ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आरिफ महमूद और आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 12.1.2 चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th। ये दूसरा थ्योरम है। थोड़ी सी मैंने इसमें चेंजेस किए ताकि ये आसान हो जाए। जो बुक में लिखा है वो थोड़ा रिदमिक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए, थोड़ा स्मूथ बनाया जाए, कनेक्टिविटी बिटवीन द लाइंस क्रिएट की जाए ताकि सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, देखिए, गौर कीजिए। कहीं अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए, कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो फिर भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट थ्योरम 12.1.2। व्हाट इज दैट? Chapter number 12, class 9th. Statement or enunciation. I have used word statement or enunciation. You can look at the dictionary. Enunciation means दावायाम. ओके, दावायाम का मतलब क्या होता है? फर्ज करो कि मैं कहता हूँ ये मोबाइल मेरा है। ओके, तो आप कहते हैं जी मेरा है, तो फिर क्या होगा कि हमारा केस जाएगा कोर्ट में। जब कोर्ट में जाएगा तो हम अपने अपनी स्टेटमेंट्स देंगे, रीजंस देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, रीजंस देंगे। ये होता है दावा आम। ठीक है, इसको आपकी बुक में स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। क्लियर बात? ओके, जब बोर्ड में आपको थ्योरम आएगा ना तो उसके ऊपर लिखा होगा प्रूव दैट। क्या एडिशन होगा? क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादातर होता है या 9 होता है। ठीक है, उधर लिखा होगा प्रूव दैट। ठीक है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट। एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? पी। कौन सा पॉइंट है? पी। लुक, एनी पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इक्वी डिस्टेंट मीन्स बराबर फासला। इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस। ओके, तो इक्वी डिस्टेंट मीन बराबर फासला। तो any point, prove that any point equidistant from the end points of a line segment is okay on the right bisector of it. Okay, so we'll go to diagram. अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो we have a line segment AB। क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? AB। हमारे पास कोई एक पॉइंट है P। कोई एक पॉइंट क्या है? P। इस तरीके से P है कि हमारा PA का डिस्टेंस अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो PB का डिस्टेंस भी कितना होगा? वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये दिया हुआ है सब कुछ। क्या दिया हुआ है? कि AB एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट P है, और इनके दरमियान जो आपस में रिश्ता है या ताल्लुक है या रिलेशन है वो इस तरह से है कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि P इज सिचुएटेड या P इज लाइंग ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। लाइन सेगमेंट जो है AB उसके राइट बाइसेक्टर पे होगा तो तब इसका फासला इससे बराबर होगा। फर्ज करो इधर नहीं है, हम यहां ले लेते हैं, तो यहां से A के साथ मिलाओ और B के साथ मिलाओ तो लंबा नहीं रहेगा? लंबा रहेगा ना, इसी राइट बाइसेक्टर पे। ठीक है, टू प्रूव। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? एक पॉइंट लेना है C जो कि मिड पॉइंट है ए बी का। मैंने फिर आसान स्टेटमेंट बनाई है कंस्ट्रक्शन में भी, टू प्रूव में भी, प्रूफ में भी, ठीक है, इवन गिवन में भी, ताकि आपको कनेक्टिविटी के साथ कराया जाए और आसानी से ये चीज़ें याद हो सके। तो कोशिश करें, इसको गौर करें, देखें, पढ़ें, समझें, आसान हो जाएगा। ओके, सो क्या किया हमने? ए बी का मिड पॉइंट लिया सी, तो टेक सी एज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डन। देन ज्वाइन सी विद पी। बस ये कंस्ट्रक्शन है, बहुत आसान है, देखिए गौर से। ओके, गिवन देयर इज अ पॉइंट पी एंड अ लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए कितने आसान स्मूथ स्टेटमेंट बना दिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान हो गया ना। देयर इज अ पॉइंट पी एंड अ लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए और एक पॉइंट पी है, इस तरीके से कि पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस बराबर। डन। उसके बाद आ जाइए टू प्रूव। प्रूव हमने क्या करना है? द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हमने प्रूव करना है। डन होगी बात। इसके बाद मैं आपको बोलता हूं जरा कि असल में टू प्रूव है क्या। जरा मुझे कंस्ट्रक्शन एक दफा आपके लिए एक्सप्लेन करने दो। ओके, टेक सी एज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड जॉइन पी टू सी। देखिए कितनी सारी स्टेटमेंट्स स्मूथ हैं, इजी हैं, फ्लुएंट हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। अब जो टू प्रूव है ना वो है द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। हमने प्रूव ये करना है कि जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वाक़या है?
इसके राइट बाइसेक्टर पे। अब जब राइट बाइसेक्टर पे होगा तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने P को C के साथ कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया है तो ये राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। अब राइट बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? राइट बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसलिए AC हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BC। तो जब हमने C मिड पॉइंट ले लिया है AB का तो ऑलरेडी हो गया AC BC के बराबर। डन। ओके, फिर एक और क्या चीज प्रूव करनी है? वो ये करनी है कि ये जो PCA एंगल है और PCB या ACP एंगल और BCP एंगल कितने का? 90 का। तो हमें कोई भी चीज, कोई भी लाइन, किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। क्या? एक ये कि वो 90 का एंगल बनाती है उस लाइन के साथ। ओके, यानी कि PC इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद AB। एट द सेम टाइम PC इज डिवाइडिंग AB इनटू टू इक्वल पार्ट्स। PC क्या कर रहा है? AB को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ओके, डन। ओके, आ जाओ अब इधर प्रूफ पे। ओके, स्टेटमेंट्स, रीजन थोड़ा सा मैंने नैरो नैरो करके लिखा है, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि जगह इतना ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ अकोमोडेट करें, ठीक है। ओके, नाउ लुक, इन ट्राइंगल ACP ये किसका साइन होता है? कॉरस्पॉन्डेंस। पिछले थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया था कॉरस्पॉन्डेंस क्या थी। इन ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल BCP। ओके, अब ये PA कॉन्ग्रुएंट टू PB लिखा हुआ है, PC कॉन्ग्रुएंट टू PC लिखा हुआ है, AC कॉन्ग्रुएंट टू BC लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम से सारी चीजें वैसे करा देता हूँ। देखो गॉड, नाउ वी हैव टेकन टू ट्राइंगल्स, वन इज ACP and other one is BCP. Look, in triangle ACP and triangle BCP, okay, we have taken ACP triangle and BCP triangle. Okay, now in which PA side is equal to PB side, ये तो गिवन था। ये देखो PA side is equal to PB, तो क्या रीजन में आएगा? गिवन PA PB गिवन। डन। अब देखो PC और PC कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, PC मौजूद है इस ट्राइंगल के अंदर भी और इस ट्राइंगल के अंदर भी। डन। उसके बाद क्या है? AC कॉन्ग्रुएंट टू BC। अब ये जो AC है BC के कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? हमने AB का मिड पॉइंट लिया था C कंस्ट्रक्शन में। लुक, टेक C एज ए मिड पॉइंट ऑफ AB एंड जॉइन P विद C। ओके, क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए दोनों बराबर होंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर तीन साइडें एक ट्राइंगल की और तीन साइडें दूसरी ट्राइंगल की बराबर हो जाए तो ट्राइंगल्स क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसको कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS पोस्टुलेट। यानी कि अगर किसी भी ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर एक की तीन साइड्स दूसरी की तीन साइड्स के बराबर हो जाए, ट्राइंगल्स बराबर हो जाती है। कोई मुश्किल? नो। ओके, नेक्स्ट। अब जब ट्राइंगल्स बराबर होगी तो उनकी हर चीज बराबर हो जाएगी। अब हम इंटरेस्टेड है 90 वाले एंगल में। ओके, तो वो कहाँ बन रहा था? C पे, तो हम करेंगे एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCP कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, नाउ देखें यानी कि ये वाला एंगल ACP और BCP आपस में बराबर हो गए। डन। अब हमने प्रूव करना है कि ये कितने का है? 90 का है। ये देखना कैसे होगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ACP प्लस BCP कर दिया मैं, मेजरमेंट ACP प्लस मेजरमेंट BCP। तो जब भी कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स ऐड करें और वो बाजू जिस तरह आप इस तरह खोलते हैं तो क्या बन जाता है? स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो एंगल कितने का बनता है? 180 का। उसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैंने भी ऐसे लिखा है, ये देखो दोनों को ऐड किया और सप्लीमेंट्री एंगल लिख दिया। डन। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने BCP को बुक से अब डिफरेंट थोड़ा सा किया ताकि आसान हो जाए और आपको स्मूथ मिले। BCP किसके बराबर था? ACP के। ये देखो BCP किसके बराबर था? ACP के। तो मैंने जहां वहां BCP लिखा ना वहां पे भी ACP लिख दिया। ये देखो जहां BCP लिखा था वहां पे भी ACP लिख दिया। ये 180 वैसे का वैसे आ गया, ये जो ACP है वैसे का वैसे आ गया। डन हो की बात। अब ये देखो वजह क्या है? ACP प्लस ACP करेंगे तो क्या रहेगा? ये 2 ACP हो जाएंगे, 2 ACP और 180 वैसे को वैसे। ये बात। अब एज BCP और ACP बराबर थे तो मैंने BCP को ACP से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद दोनों को ऐड किया तो मैंने लिख दिया एडिशन ऑफ एंगल्स। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो।
उसके बाद मैंने दोनों को, इसको भी और इस साइड को भी, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग, ये मैंने स्पेस थोड़ी है इसलिए मैंने जरा सिंबॉलिकली यूज किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये ACP आ गया और ये 90 डिग्री आ गया। डन। ओके, नाउ जब ACP बराबर है तो ACP किसके बराबर था? BCP के। तो ACP 90 का है, ओके, तो BCP कितने का होगा? वो भी 90 का होगा। इसलिए ACP प्लस इज इक्वल टू BCP इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम किसके हो गया जी? 1 मैंने किधर लिखी हुई है? ये वाली, ये 1 है, ठीक है, ये बात अब हो गया जी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कोई अभी मैंने सॉरी रीजन नहीं सही बताई। सो मेजरमेंट एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 90। अब जब 90 का हो गया तो इसका मतलब है ये एंगल ACP और BCP कितने का हो गया? 90 का। जब ये 90 का हो जाएगा तो ये इसका मतलब कि लाइन दोनों तरफ से 90 है, तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये डिमांड है ना राइट बाइसेक्टर की, तो डिमांड पूरी हो गई कि PC इज द परपेंडिकुलर ऑन PC इज द परपेंडिकुलर ऑन AB। क्यों? क्योंकि ACP कितने का है? 90, BCP कितने का है? 90। इसलिए मैंने आगे लिखा है, अगर आप गौर से देखो तो 1 में मैंने दोनों एंगल्स को 90 का दिया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम 1। समझे बात की? इसके सामने मैंने क्या लिखा? फ्रॉम 1। क्यों? क्योंकि ACP और BCP दोनों मैंने 90 के दिए थे, इसलिए मैंने लिख दिया कि PC जो है ना वो परपेंडिकुलर है AB पे, क्योंकि ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90। आसान हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, अब AC इज इक्वल टू BC, ये हमने कहाँ किया था? ये हमने किया था कंस्ट्रक्शन में, टेक C एज मिड पॉइंट। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा मेन टारगेट है कि जब हम इसको राइट बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे तो P इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर की मैंने 2 चीजें बताई थी, एक वो 90 के एंगल बनाएगा, वो उसने बना दिए, एक वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, वो भी हो गया, ठीक है, क्लियर। एज C इज द मिड पॉइंट, डन। सो PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अब आप 1, 2, 3 को मैच कर लो, ठीक है, खास तौर पे 2 और 3 को दोनों क्वालिटीज पूरी होगी, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज पूरी होगी, तो इस वजह से ये क्या हो गया? PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। डन। देखो दूसरे में और तीसरे में 2 ही प्रॉपर्टीज हमें चाहिए थी, दोनों फुलफिल होगी, तो इस वजह से 2 और 3 से लिख सकते हो कि PC इज द राइट बाइसेक्टर। जब PC राइट बाइसेक्टर हो गया तो C पॉइंट AB पे वाक़ है, तो P ही दूर वाक़ है ना, तो P कहाँ वाक़ है फिर? P इज लाइंग ऑन द राइट बाइसेक्टर। समझ लगी बात की? तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? हेंस प्रूव्ड दैट पॉइंट P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। समझ रहे बात की? तो यही प्रूव करना था। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो ये मैंने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई कमेंट में चीज़ लिख के बेहतर करना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में, तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो लिख के, तो आई विल डू दैट। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊंगा और इसको छोड़ दूंगा ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट दे के इसको ज़रूर करो, अपने टीचर्स को दिखा सकते हो, ऑथेंटिसिटी उनसे चेक करवा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप इसको नोट कर लो, नोट भी नहीं करने की जरूरत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।